हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 जो नंबर सिस्टम है हमारा, उसके इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज जो है 1.4 के इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, अब 1.4 में हम लोग को पढ़ना क्या है। इसमें जो है हम लोग को बहुत ही आसान सा टॉपिक पढ़ना है, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। इससे पहले वाले वीडियो में आपने क्या पढ़ा, इससे पहले वाले क्लास में, यानी कह सकते हो इंट्रोडक्शन जो हमारा 1.3 का था, उसमें हमने देखा कि कोई भी रियल नंबर को हम लोग, चाहे वो रैशनल हो या इरेशनल हो, हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं बताओ। अरे सिंपली आप बताओगे, मैं तो नहीं सुन पाऊंगा, आप अपने आप में रिपीट कर लो उसको। ठीक है, वो आप कर सकते हो डेसिमल में रिप्रेजेंट, और यही हमें हेल्प करेगा इन्हीं नंबर्स को, रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने में। सपोज वी हैव टू लोकेट 2.665 on a नंबर लाइन। ठीक है, तो आप सोचो 2.665 किस दो इंटीजर्स के बीच आएंगे या दो रियल नंबर्स के बीच आएंगे, कौन कौन हो सकते हैं। तो देखिए, 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है ना। ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो क्या ये 2 और 3 के बीच में आएगा, यानी 2 और 3 के बीच में आएगा नंबर। यस, आपने सही सोचा है, ये 2 और 3 के बीच में आएगा। तो जब हम नंबर लाइन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, नंबर लाइन पे बीच में हम लोग लेते हैं 0, इधर लेते हैं 1 2 3 4 5 7। देखिए, ये जो हमारा यहाँ पर जो ग्रेजुएशंस बने रहते हैं, ये जो पार्ट रहता है वो इक्वल डिस्टेंस पे होता है, ये याद रखिएगा। इधर भी आप वैसे ही ग्रेजुएशन बना लीजिए, तीसरा चौथा पांचवा छठा, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 -6। पहला वर्क चेक कीजिए पॉजिटिव है या नेगेटिव, दैट इज पॉजिटिव। किस किस के बीच में है, तो 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो इसको हमको मैग्नीफाई करना होगा। मैग्नीफाई मतलब बड़ा करके देखना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में ना ये आएगा, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा देते हैं। 2 और 3 पे हमने क्या किया, एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिया। ठीक है, जब मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया तो यही नंबर लाइन हमें कैसा दिख गया, देखो टू, चलो इसको और आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ आया 3, तो यहाँ आप लिख लीजिए 2 और यहाँ 3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, समझने में होगा कि क्या किया मैंने, सिर्फ उसको विजुअलाइज कर दिया। 2 को इधर 3 को इधर कर दिया, इसके बीच जितने नंबर होंगे उसको देखेंगे यहाँ। तो यहाँ इसके बीच में हम लोग इक्वल 10 पार्ट्स में इसको बांटेंगे। ठीक है, देखते हैं, बड़ा छोटा हो सकता है, तो इस पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मैंने तो एक्यूरेट नाप के नहीं लिया है और हम लोग को इसको अंदाजे से लेना है, इसलिए गलत नहीं होता है। इसलिए याद रखिएगा, अंदाजा रखना चाहिए कि सही हमारा लगभग हो जाए। तो मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.1, ये वाला 2.2, ये 2.3, ये 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और ये 3। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अगर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे मेरे से। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अभी हम लोगों ने क्या किया, 2 3 को बड़ा किया है और 2.665 चाहिए। तो 2.665 किसके बीच आएगा, 2.6 से बड़ा है और 2.7 से छोटा, 2.6 के बाद और 2.7 से छोटा है, तो किसको विजुअलाइज करना होगा, इसको अब हम लोग को विजुअलाइज करना है, 2.6 और 2.7। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मैग्नीफाइंग ग्लास को लगा दिया। ठीक है, आप ड्राइंग मेरा उतना अच्छा मैग्नीफाइंग ग्लास का नहीं हो रहा है, आप थोड़ा और अच्छा से बनाएंगे। ठीक है, लेकिन होप कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, है ना। क्या करते हैं, फिर से एक नंबर लाइन वैसे ही बना लेते हैं। विजुअलाइज जिसको किए हैं उसको आप फैला लीजिए, यहाँ पे आप लिखेंगे 2.6 और इसको जो फैलाया है उसको लिख लीजिए 2.7। सेम वैसे ही हम लोग 10 पार्ट में इसको बांट देते हैं, 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है, थोड़ा बीच में बड़ा छोटा हुआ वो आप मैनेज कर लेंगे, समझ लेंगे। ये 2.6 यहाँ 0 कह सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69 और 2.7। क्लियर है? अब देखिए मैंने ऊपर नीचे इसलिए लिखा कि साइड में लिखते तो पूरा गड़बड़ दिखता, इसीलिए। अब देखो 2.665 चाहिए, तो 2.66 यहाँ है और 665 तो इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, तभी ना आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको विजुअलाइज करेंगे। यहाँ पे हम लोग अब मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे। ठीक है, जब तक वो नंबर नहीं मिल जाता है जो ढूंढ रहे हैं हम लोग को ढूंढना क्या है 2.665। ये जब तक नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग यही वर्क करते रहेंगे और यही जो है हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा रियल नंबर्स का नंबर लाइन पे। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिंपल सा भाषा में प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, और विजुअलाइजेशन भी कहते हैं या विजुअलाइज भी कह सकते हो कि इसको विजुअलाइज करना है या लोकेट करना है। दोनों लैंग्वेज सेम है, अलग नहीं है। क्या करेंगे, अब फिर से एक नंबर लाइन बनाइए। होप कि इस बार हम लोग को मिल जाए जो ढूंढ रहे हैं। क्या इस बार मिल जाएगा? सही सोचा आपने, इस बार मिल जाएगा। देखते हैं। चलिए यहां पे हमने लिख दिया 2.66, यहां पे लिख दिया 2.67। ठीक है, 2.66, 2.67। अब 10 पार्ट 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। पहला क्या होगा 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 2.665, 2.666, 2.667, 2.668, 2.669। ठीक है, हमने लिख लिया इसको। और जो नंबर चाहिए था, क्या आप देखो अब मिला हम लोग को। देखिए 2.665 कहाँ आ गया, ये वाला था ना, तो मिल गया ये 2.665। और इसको आप लोग ऐसे सर्कल कर दोगे। ये तो मैंने नंबर ऊपर लिख दिया, आप नंबर नहीं भी लिखो, इसको ऐसे सर्कल कर दो और यही हमारा हो गया 2.665। क्लियर है? आपको बेटर समझ में आया होगा ये। अब इसी तरह से कोई भी आप एग्जांपल लेंगे, आराम से इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग को रिपीटेशन वाला कोई नंबर लेना हो, जैसे अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर कह दे कि आप जो है लोकेट कीजिए या विजुअलाइज कीजिए, विजुअलाइज 5.37 और 3 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5.3777777। तो आप कहोगे कि तो इंडलेस है, तो कहां तक करते चलेंगे। तो देखिए घबराना नहीं है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना तो आपको कह देगा अप टू 4 डिजिट, 5 डिजिट, 3 डिजिट बोल देगा, अप टू 4 डिजिट ऑफ डेसिमल प्लेस। ठीक है, या 5 डेसिमल प्लेसेस ऐसे ही कह देगा। 4 डिजिट नहीं, डेसिमल प्लेसेस, सॉरी 4 डेसिमल प्लेसेस। तो 4 डेसिमल प्लेसेस मतलब हम लोग को यहां तक का लेना है बस। तो यहां तक जैसे ये रिप्रेजेंट किया, क्या वैसे आप नहीं कर सकते हैं? आई होप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप खुद से एक क्वेश्चन करेंगे। और मैंने इसको इसलिए नहीं किया है, आपका एग्जाम्पल में भले है, मैंने इसलिए नहीं किया कि ऐसे भी आपके एक्सरसाइज में मात्र 2 क्वेश्चन है और एक ये है, तो 3 क्वेश्चन तो कम से कम आप करो। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर आपको ये वीडियोस अगर आप लाइक करते हो, अगर आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना आप। और आपके लिए बेटर होगा कि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपको ये वीडियोस तुरंत मिल जाएगा। इसके लिए आप बेल आइकन भी दबा लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।